जय मसीह की। बाइबल लाइफ पॉडकास्ट में आपको स्वागत करना चाहता हूँ। प्रेरितों का किताब 7वां अध्याय 9वां और 10वां आयत, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7 वर्स 9 एंड 10। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ, उसके भाइयों के द्वारा बहुत घृणा उसको सहना पड़ा। वे लोग उसके ऊपर डाह करते थे। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा अपने घर में होने के बावजूद यूसुफ के ऊपर उसके पिताजी का फेवर और परमेश्वर का फेवर बचपन से ही बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिखाया कि वो ऐसे ऊंचे पद पर बैठने वाला है जहाँ पे उसके माँ बाप समेत सारे घराना उसके सामने दंडवत करेंगे, और उसके पिताजी उसे बहुत पसंद करते थे कि उसे बहुत स्पेशल कपड़ा जो उनके भाइयों को कभी नहीं दिया वैसे वस्त्र उसको बनाकर दिए थे, और उसको अपने पास रखते थे। उसको भेड़ बकरियों को चराने के लिए बाहर भी नहीं भेजते थे। ये सभी बातों से उसके बड़े भाई लोग उसे बहुत डाह करते थे, और एक समय ऐसा हुआ कि उसको एक कुएं में उन लोगों ने डाल दिया मारने के लिए, और फिर वो लोगों ने उसको वहाँ से उठाकर उसको गुलाम बना के उसको बेच दिया। यानी वो लोग बहुत घृणा करते थे। लेकिन प्रभु का वचन कह रहे हैं परंतु परमेश्वर उसके साथ था। ये जो शब्द है परंतु परमेश्वर उसके साथ था, ये यूसुफ के कहानी को पूरा बदल दिया। उसी प्रकार आपके जीवन में भी अगर ये कहानी आ जाए कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके जीवन के हिस्ट्री को, आपके इतिहास को बदल सकता है, आपके कहानी को बदल सकता है। हाँ, यूसुफ के जीवन में एक समय तक उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या था? परमेश्वर उसके साथ नहीं था? तब भी थे, लेकिन परमेश्वर ने उस कष्ट और परेशानियों के बीच में उसको संभाला। कभी कभी हमारे जीवन में परेशानी उठता है, सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, उसका परख है ये सब अनुभव नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके सारे परेशानियों से प्रभु आपको बाहर लेके आएंगे, और आपको जो प्रभु की योजना है उस पे प्रभु पहुंचाएंगे। 10वीं आयत में लिखा है, और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। देखिएगा, परमेश्वर ने उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ाया। परमेश्वर आपके साथ जब है तो परमेश्वर आपको अपने सारे परिस्थिति जो आपके विरुद्ध में है वो उन सारे चीज़ों से आपको छुड़ाएंगे। यानी आपका बस एक ही जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के साथ बना रहें, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें, पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखें। अगर वो आप बना कर रखेंगे, सही समय पर परमेश्वर आपको सारे कष्टों से आपको छुड़ाएंगे। और यूसुफ का कहानी बताता है परमेश्वर ने उसको अनुग्रह और बुद्धि प्रदान किया। ऐसा दो चीज जिसके द्वारा तब के राजा के सामने यूसुफ को बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज मिला। बुद्धि के वजह से राजा के दृष्टि में यूसुफ एक समझदार व्यक्ति या एक सलाहकार के रूप में उसको उठाने के लिए राजा को मन उसके द्वारा हुआ। अनुग्रह, ऐसा अनुग्रह या फेवर बोल दीजिए, ऐसे अनुग्रह से प्रभु ने उसको उसके जीवन में दिया कि यूसुफ ने जो किया उसमें तरक्की मिला। परमेश्वर हमें इन दोनों तरीके में हमें आशीष करने वाला प्रभु है। बुद्धि और समझ देता है और फेवर और अनुग्रह देता है। बहुत लोगों के पास बुद्धि और समझ है लेकिन फेवर नहीं है, अनुग्रह नहीं है। जहाँ पे अनुग्रह है वहाँ पे कंगाल व्यक्ति भी, वहाँ पे सरल व्यक्ति भी वो ऊंचे पद पर वो पहुँच सकता है। मेरे प्रार्थना है आज आपके लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह और बुद्धि आपके ऊपर बना रहे।
लास्ट में ये लिखा है, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। कहाँ पे? यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा उसके ऊपर डाह किया गया, फिर जेल में था, फिर गुलाम बना, मतलब ये सब के बाद राजा उसके हाकिम बना देता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में गिरावट नहीं, आप ऊपर उठते जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष होगा। आपको जो नीचा करने वाला चीज़ें हैं वो सीज़न ख़त्म हो जाएगा और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, खुदावन परमेश्वर ये भाई या बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के आशीष का बहुतायत इनके जीवन में प्रकट होने पाए। उनके जीवन में अगर उन्हें लोग ढा करते हैं, निंदा करते हैं, प्रभु उनको बिल्कुल छोटा मानते हैं, यीशु के नाम में वो सारा बातें प्रभु जी हटकर आपकी उपस्थिति उनके जीवन में अनुग्रह और बुद्धि को प्रदान करके उनके कद को बढ़ाएंगे, उनको ऊंचा उठाएंगे। इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपके संग चलने के लिए भाई बहन को आप मदद करें, सहायता करें। आज का दिन इनके जीवन में ब्रेक थ्रू का, आशीष का दिन होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।